हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। अगर आपने इस स्टोरी के पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप पहले उन्हें देख लीजिए, जिनका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। और अगर ये स्टोरी आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, बेल बटन एंड लाइक भी कर दीजिएगा एक। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं अपनी स्टोरी का एक्सप्लेनेशन। संग और विंग जब रिंग साफ कर रहे होते हैं तो बाकी का ग्रुप भी वहाँ आ जाता है और उनसे कहता है कि हम सफाई का काम सब में बांट लेंगे और आज शाम को हम सब ट्रीट पे चल रहे हैं क्योंकि हमारा एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ है। वो दोनों जाना तो नहीं चाहते थे, पर सबके इंसिस्ट करने पर पूरा ग्रुप बाहर डिनर के लिए जाता है, जहाँ पर संग विंग से कहती है कि उसे ऑडिन खाने उसके साथ बाहर जाना था। लेकिन विंग संग को दिखाता है कि कैसे ली हो सोसो को अपने हाथ से खाना खिलाता है और विंग कहता है तुम्हें भी मुझे ऐसे ही ट्रीट करना चाहिए और खुद श्रिम्प छिलकर संग की तरफ बढ़ाता है। संग जैसे ही मुंह खोलती है विंग खुद उसे खा जाता है। विलियन से गलती से संग के ऊपर खाना गिर जाता है और वो उसे साफ करने को कहता है, लेकिन तभी विंग उसे अपनी शर्ट देते हुए कहता है वॉशरूम में जाकर वो शर्ट चेंज कर ले। और जब संग वॉशरूम में वो शर्ट चेंज करती है तो वो उसे अपने ऊपर बहुत प्यारी लगती है। लगे भी क्यों ना, आखिर वो विंग की जो है। उसके बाद जब वो बाहर आती है तो देखती है कि वहाँ पर विंग नहीं है। वो सबसे पूछती है कि विंग कहाँ गया। इस पर सोसो से बोलता है वो ज़रूर मेघना के साथ डेट पे गया होगा। यह सुनकर संग बहुत अपसेट हो जाती है और उसका मूड बहुत बुरी तरीके से खराब हो जाता है। यहाँ से सब वापस ड्रोम चले जाते हैं, बट संग विंग को ढूंढने जाती है और इधर विंग संग के लिए ऑडिन खरीदने बाहर आया होता है, लेकिन वहाँ पर ऑडिन का स्टॉक खत्म हो जाता है। तभी उसे वहाँ पर मेघना मिलती है जो अपने ऑडिन विंग को जबरदस्ती खिलाने लगती है और तभी वहाँ पर संग आ जाता है और मेघना के हाथों से ऑडिन खाता हुआ विंग को देख बहुत ही गुस्से में वहाँ से चली जाती है। रूम में आकर संग पंचिंग बैग पे विंग का पिक लगाकर उसे बहुत मारती है। कहती है ऑडिट खाने का प्रॉमिस तुमने मेरे साथ किया था और खाते मेघना के साथ हो। तुम कितने गंदे हो, मैं तुम्हें मार डालूंगी। बट इसी चक्कर में वो विंग की शर्ट फाड़ देती है और अपनी स्किल्स दिखाते हुए उस शर्ट को सिलती है और उस पर एक पिगी हेड बना देती है, जो बहुत ही अच्छा लगता है। इधर कोसू कुछ माँ को कांग्रेचुलेशन देती है और इनडायरेक्टली मिंजुन को यूनिवर्सिटी दोबारा बुलाने का इनवाइट करने को कहती है। और यहाँ विंग मेघना को वापस ड्रम छोड़ने जाता है। तभी मेघना का पैर फिसलता है और मेघना गिरने लगती है। इस पर विंग उसे बहुत ही फनी वे में पकड़ लेता है। तभी सोसो उन दोनों को एक साथ देख लेता है और ड्रोम में जाकर सबको कहता है कि दोनों अभी भी अपनी डेट में मशगूल हैं। ये सुनकर संग बहुत जेलस फील करती है और उसका मूड बहुत अपसेट हो जाता है। जब विंग रूम में वापस आता है तो संग से पूछता है तुम लोग किस बारे में बात कर रहे थे। संग कहती है कोई मार्केट गया था। तो विंग कहता है अच्छा कौन। इस पे संग कहती है तुम्हें तो ऑस्कर मिलना चाहिए, क्या झूठे हो, और उसे उसकी शर्ट वापस करती है। इस पर विंग कहता है कि शायद तुम्हें थैंक्स भी बोलना चाहिए और संग एक रोता हुआ थैंक यू बोलकर गुस्से में सोने चली जाती है। विंग सोचता है आखिर इसे हुआ क्या है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब संग उठती है तो विंग सो रहा होता है और वो गुस्से में इतनी तेज दरवाजा बजाती है कि विंग डर के मारे उठ जाता है। और बाहर जब उसे मेघना मिलती है तो वो झूठ बोल देती है कि विंग तो यहाँ है नहीं, चला गया। और तभी मेघना का पैर फिसलता है और संग उसे गिरने से बचा लेती है। मेघना को तो बैकग्राउंड म्यूजिक भी सुनाई देने लगता है और संग उसकी चोट पे बैंडेड लगाती है और उसे बैंडेड देती है। ये सब देखकर मेघना को ये लगता है कि शायद संग उसे लाइक करती है। इधर कोच माँ आके बताती है कि कल सब तैयार हैं, सबकी कल आउटडोर ट्रेनिंग है और एज अ क्लास मॉनिटर संग जाकर रूट को चेक करके वहाँ पर रूट मार्किंग लगाएगी। विंग संग के पास आके कहता है कि वो थोड़ा बिजी है, लेकिन अगर वो रिक्वेस्ट करेगी तो वो उसकी हेल्प कर सकता है। जिस पे संग कहती है नो थैंक्स और विलियन से जाकर हेल्प मांगती है, बट विलियन बिजी होता है तो सोसो को फेस पैक के लालच से एग्री कर लेती है और विंग को एक एंग्री लुक देकर चली जाती है।
और इधर मेघना विंग से मिलने आती है तो विंग कहता है कि वो अभी बिजी है, वो उसे टाइम नहीं दे सकता। तभी मेघना उससे कहती है कि उसे संग का एक राज पता चल गया है। विंग घबरा जाता है और कहता है कि ठीक है, हम बाहर चलते हैं और वहीं पे बात करते हैं। बाहर जाकर विंग मेघना से कहता है कि उसने ये बात किसी को बताई तो नहीं। मेघना कहती है नहीं, उसने ये किसी को नहीं बताया, वैसे भी वो तो किसी और को लाइक करती है, तो वो ये किसी को कैसे बता सकती थी। विंग शॉक्ड होते हुए पूछता है कि उसे उसका क्या राज पता है। इस पर मेघना कहती है कि संग उसे लाइक करता है, बट वो कसम खा के कहती है कि वो उसे बिल्कुल लाइक नहीं करती है। जिस पर विंग मुस्कुराते हुए कहता है उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। जिस पर मेघना मॉर्निंग की सारी बातें उसे बताती है और विंग मन ही मन मुस्कुराते हुए मेघना को संग के बारे में भड़काता है और कहता है कि वो तो प्ले बॉय है। इधर संग उदास होती है और विंग का मैसेज आते ही वो खुश हो जाती है। ये देखकर जियान उससे बोलती है कि वो 3 रूल ऑफ लव भूल गई है और वो 10 सेकंड से पहले ही विंग को आंसर कर रही है। दैट्स विंग से प्यार करने लगी है। इस पर संग कहती है इम्पॉसिबल। तो जियान उससे पूछती है क्या उसे छुप छुप के नहीं देखती। संग को याद आता है कि वो देखती है, लेकिन वो मना कर देती है। जियान उससे पूछती है क्या वो उसे हर जगह नहीं ढूंढती है। संग सोचती है कि हाँ, वो ग्रुप डिनर के बाद उसे ढूंढ रही थी, बट यहाँ पर ना कर देती है। जियान उससे बोलती है क्या वो जब मेघना और विंग को साथ देखती है तो उसे जेलेसी फील नहीं होती। यहाँ भी संग ना करती है, बट जियान कहती है कि वो जानती है कि जब वो झूठ बोलती है तो आंखें ब्लिंक करती है और उसने अपने हर आंसर से बाद आंखें ब्लिंक करी है। इसका मतलब वो झूठ बोल रही है। वो अपने दिल से पूछे कि वो क्या चाहती है। ये सुनकर संग घबरा जाती है और मार्किंग लगाने के बहाने वहाँ से भाग जाती है। और जब वो रूट पर मार्किंग के लगाने के लिए पहुंचती है तो देखती है कि वहाँ पर सोसो नहीं आया है। वो सोसो को कॉल करती है तो विंग आके उसे बताता है सोसो हॉस्पिटलाइज है और वो उसकी हेल्प के लिए आया है। इस पर संग नो थैंक्स कहती है, जिस पर विंग कहता है कि इतने लंबे रूट पर क्या वो खुद अकेले मार्किंग कर पाएगी। संग उसकी हेल्प के साथ मार्किंग करने लगती है। तभी वहाँ मेघना आती है। विंग उससे पूछता है कि वो यहाँ किस लिए आई है। इस पर वो कहती है वो श्योर करना चाहती है कि संग उसे पसंद करता है कि नहीं, और संग से कहती है कि वो उसकी हेल्प करने आई है और मार्किंग करने लगती है और कहती है कि ठंड बहुत ज़्यादा है, उसके हाथ तो एकदम ठंडे हो रहे हैं। जिस पे विंग कहता है हाँ, यहाँ हवा ज़्यादा है। पर संग अपने मन में कहती है क्या बुद्धू हो, वो तुम्हें हिंट दे रही है कि उसे तुम्हारे ग्लव्स चाहिए और अपने ग्लव्स उतार कर मेघना को दे देती है। और मेघना विंग से आके कहती है देखा वो मेरा कितना ख्याल करता है, उसे मेरी कितनी केयर है। और विंग उससे कहता है लेट हो रहा है, अब उसे जाना चाहिए। तभी कोसू का भी कॉल आता है और विंगना चली जाती है और अब संग के हाथ बिना ग्लव्स के ठंडे होने लगते हैं। विंग ये देखता है तो वो अपना एक ग्लव्स उतार कर संग को पहना देता है और संग सोचती है मुझे ये सब इतना अच्छा क्यों लग रहा है और ये फीलिंग कैसी है, क्या मुझे सच में विंग से प्यार होने लगा है। और वो अपना दूसरा हाथ भी विंग के आगे बढ़ाती है तो विंग उस हाथ में मारते हुए कहता है अब तुम्हें मेरा दूसरा ग्लव्स भी चाहिए, तो अपना दिया ही क्यों, और इतना भी लालची मत बनो, चलो बहुत काम है, हमें पूरे में मार्किंग करनी है। और इधर मेघना फिर से एक बार जियान से टकरा जाती है। दोनों के बीच में फिर से एक क्यूट सा मूवमेंट होता है और उसके बाद नोक-झोंक भी। इधर संग जियान को बताती है कि उसे 10 किलोमीटर की दौड़ 2 राउंड में कंप्लीट करनी है, वो भी बिना खाए पिए 50 मिनट में। जिस पर जियान उससे कहती है आखिर तुम एक लड़की हो, कैसे कर पाओगी, एक काम करना, तुम बीच में रेस को स्किप कर देना और बाद में उनसे जाके मिल जाना। और सुबह मॉर्निंग में मेघना संग को उसके ग्लव्स वापस करने आती है और वो उससे बोलती है कि सॉरी बट वो किसी को पसंद करती है, वो उसे लाइक नहीं कर सकती, वो उसे एज अ फ्रेंड से ज़्यादा कुछ नहीं मान सकती। इस पर संग का दिमाग चकराने लगता है और वो उसे कह देती है कि वो ऑलरेडी किसी और पर क्रश रखती है। और तभी वहाँ पर विंग आ जाता है और विंग उसे बोलता है तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो। इस पर संग उसे कहती है कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, चलो चलो हम ट्रेनिंग के लिए लेट हो रहे हैं। व्यू पर पहुंचकर कोच माँ रेस शुरू करती है, कहती हैं जो भी लास्ट आएगा उसे वो एक्सपेल कर देंगे। संग पेट दर्द का बहाना बनाकर विंग को आगे भेज देती है और खुद जंगल पे जाकर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद
वहाँ पर विंग भी आ जाता है, जैसे देखकर संग घबरा जाती है और कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इस पर विंग कहता है कि मेरे भी पेट में दर्द है। संग वापस चलने को कहती है तो विंग कहता है कि तुमने झूठ बोला मॉनिटर, बट अगर हम चाहें तो एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। इस पर संग कहती है हाँ हाँ बिल्कुल, हम एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। और तभी संग कहती है जल्दी छुपो, वहाँ से लोग जा रहे हैं। और वो छुप जाते हैं। दोनों इतने पास होते हैं। संग थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करती है और बातों को घुमाने के लिए विंग से बोलती है क्या उसी ने बोला था मेघना से कि वो उसे लाइक करता है। इस पर विंग कहता है कि वो ऐसा क्यों कहेगा जबकि वो उसके साथ हर जगह पर फ्लर्ट करता हुआ घूम रहा है। और इसके बाद दोनों रेस में शामिल हो जाते हैं और विलियन सबसे आगे होता है। लेकिन तभी वहाँ से एक बाइक वाला जाता है और विलियन का एक्सीडेंट हो जाता है। विलियन सबसे कहता है कि वो ठीक है, उन सबको आगे चला जाना चाहिए और अपनी परफॉर्मेंस पर ध्यान देना चाहिए। सब आगे चले जाते हैं बट सन का दिल नहीं मानता और वो वापस जाने लगती है। तो विंग उसे कहता है कि वो एग्ज़ाम में वैसे ही फेल हो चुकी है और अब उसे इस परफॉर्मेंस में अपना बेस्ट देना है, नहीं तो कोच माँ उसे निकाल देंगी। लेकिन संग नहीं सुनती और वापस जाती है। वो अकेले विलियन को साथ ला रही होती है, तभी वहाँ विंग भी पहुँचता है और संग विलियन को विंग के पास छोड़कर आगे जाती है। और तभी विलियन देखता है कि संग सभी ग्रुप मेंबर को वापस ले आई है और सभी ग्रुप मेंबर विलियन के कंधे से कंधा मिलाकर ही रेस को कंप्लीट करते हैं। और जब वो व्यू पे पहुंचते हैं तो कोच माँ कहती है ये अब तक की सबसे बेकार परफॉर्मेंस वाला बैच है और मैं तुम सबको फेल करती हूँ। इस पर विलियम कहता है कि गलती उसकी है और पनिशमेंट उसे मिलनी चाहिए। तभी संग बीच में टोकते हुए कहती है नहीं, विलियम की नहीं, उसकी गलती है। इस पर कोच माँ कहती है वो सबको साथ लेकर चला है, इसलिए एज अ मॉनिटर वो उससे बहुत इम्प्रेस है, बट संग को तो पनिशमेंट देनी ही चाहिए और रीज़न तो तुम जानते ही हो ना विंग। ये सुनकर सभी टीम मेंबर और विंग बहुत शॉक्ड हो जाते हैं और एपिसोड यही एंड। और हाँ, डोंट मिस नेक्स्ट एपिसोड, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में कोच माँ को पता चलने वाला है कि संग एक लड़की है और कोच माँ क्या डिसीजन लेती है और विंग और संग का क्या होता है ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। तो टिल देन बाय, टेक केयर।